हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के बारे में। यह थ्योरम आपकी बोर्ड एग्जाम जो यूनिवर्सिटी का होगा उसमें 25 नंबर में देखने को मिलेगी। कितने नंबर को? 25 नंबर में देखने को मिलेगी। यह थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम या गॉस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम, इन थ्योरम में से आपको देखने को मिलेगा तो गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये वाली थ्योरम होगी, ये आपके एग्जाम अगर पूछेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर यूनिट 2 की बात करेगा, यूनिट 2 में वेक्टर कैलकुलस है, अगर इसकी बात करेगा तो इसमें ये वाली थ्योरम गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम हो सकता है। ठीक है, ये थ्योरम क्या होती है? किसी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे या कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम सरफेस हमें बताई थी, 2 सतह ले लो, इसे हम लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। और वॉल्यूम में क्या हो जाती है, 3 सतह हो जाती है। हमारे पास क्या हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। सिंपल। हम क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या कर रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल में। वॉल्यूम इंटीग्रल इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, ये है देखो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास कोई थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कौन सी थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी बंद सतह क्लोज सरफेस, वन सतह क्लोज सरफेस से होकर जाने वाला ए वेक्टर फील्ड का टोटल फ्लक्स उस सतह के अंदर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। थ्योरी को समझ में आया नहीं यार? अब देखो हम समझाएंगे। हमारे पास कोई एक है फ्लक्स, ये कैसा है, बंद। एक हमारे पास बंद क्लोज सरफेस है और इस सरफेस से होकर एक हमारे पास ए वेक्टर फील्ड है। ए क्या है, वेक्टर फील्ड है। इस टोटल फ्लक्स की सतह से होकर जाने वाला, इसको हम ds मान लेते हैं। ये उसकी क्या है, सरफेस है। अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा है तो डबल मार्क लग जाएगा s। ठीक है, तो उस अंदर डाइवर्जेंट वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे समझे, इतनी बात समझे कि हमारे पास कोई वेक्टर है जो सरफेस इंटीग्रल के क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस वेक्टर फील्ड के टोटल फ्लक्स उस सतह के डाइवर्जेंट के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है मैथमेटिकली ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ो। हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का ए वेक्टर फील्ड है। ए वेक्टर फील्ड से जो हमारे पास क्या होंगी, फ्लक्स रेखाएं होंगी, वो डाइवर्जेंट ए वेक्टर के इक्वल होती है। हमारे फिर से समझो, हमारे पास ए वेक्टर कोई फील्ड है जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से के जो सरफेस होगा वो डाइवर्जेंट ए वेक्टर फील्ड के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है? ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमने क्या लिखा, हमारे पास एक बंद सरफेस है, ये हमारे पास ए वेक्टर है और डी एस वेक्टर। एस की माने हम क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है। फिर हमने इसको क्या कि हमारे पास ए वेक्टर सरफेस इंटीग्रल के बंद सरफेस इंटीग्रल होगा, उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के ए वेक्टर, यहाँ पर डी आई बी हमने लिख लिया, डी आई बी यानी कि डाइवर्जेंट ए वेक्टर बी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इन दोनों के मान क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ये था इसका स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे प्रूफ इसे कैसे करेंगे। इसको रफ कर दो। अब ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हम पढ़ेंगे। प्रूफ, लाइक माना कोई वॉल्यूम बी, हमारे पास वॉल्यूम है बी से हम प्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को, सरफेस को एस से, लाइन को एस से या सी से मान लेते हैं। ठीक है, लाइन को हम सी से कर्व के लाइन से मान लेते हैं। माना कोई वॉल्यूम बी है जिसका सरफेस एस है तथा इसका फ्लक्स न्यूनतम होगा, जिसकी फ्लक्स रेखाएं होंगी न्यूनतम होगा। हमने आपको चित्र में दर्शा दिया है। ये बी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। तो हमारा फाई बराबर क्या है, हमारे पास फ्लक्स होगा, जो फाई से प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगा लो, डी एस वेक्टर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अभी इसको प्रूव करूंगा। अभी हमने आपको बताया प्रूफ में कि सरफेस इंटीग्रल एस और वॉल्यूम इंटीग्रल बी से प्रेजेंट करते हैं। सरफेस इंटीग्रल एस और वॉल्यूम इंटीग्रल को
बी से सरफेस इंटीग्रल को ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो इनका फ्लक्स क्या होता है, न्यूनतम होता है। तब हमने फार्मूला लगाया था फाई बराबर जो फ्लक्स होगा, फाई बराबर जो हमारा क्या बताता है, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब इसके आगे की बात क्या है, जब इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल को, जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल को दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे तब इनको सरफेस इंटीग्रल को भी हम दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे चित्र बनाया आपको, देखो एक क्यूब है, क्यूब में हमारे पास क्या है, v1 v2 दो हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से बीच में एक रॉड आ रही है, ये वाली आपको दिख रही हो तो ये वाली, ठीक है, ये वाली बीच में एक परत बन जाएगी, ये वाली बीच की जो परत बनेगी तो हमारे पास एक वॉल्यूम एक सरफेस इधर हो जाएगा, एक वॉल्यूम और एक सरफेस इधर हो जाएगा, ये 1 2 इधर होगी, ठीक है। इस प्रकार से दो भागों में इनको डिवाइड कर देंगे, किसमें, वॉल्यूम और सरफेस में। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, सरफेस इंटीग्रल S1 के लिए फ्लक्स क्या होगा, ये हमने थ्योरी में लिखा है, थ्योरी देख लो। यदि वॉल्यूम इंटीग्रल को दो पार्ट्सों में v1 व v2 के डिवाइड करते हैं और सरफेस इंटीग्रल को S1 व S2 में क्या करते हैं, फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो इनका फ्लक्स भी क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। अब आगे है सरफेस इंटीग्रल को S1 के लिए फ्लक्स कितना होगा, S1 के लिए सरफेस फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा S1 बराबर, जो S1 बराबर होगा a वेक्टर डॉट ds वेक्टर 1, यानी कि ds1 और S1 चल जाए हमारा सिर्फ S1 के फ्लक्स के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, S1 फ्लक्स के लिए। फिर यहाँ पे है सेकंड क्या कह रहा है, सरफेस इंटीग्रल S2 के लिए। अब इसका जो सरफेस 2 होगा, ये सरफेस 2 वाली बात करेगा, सरफेस 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जो सरफेस S2 a वेक्टर डॉट ds 2 वेक्टर। इसी प्रकार हमने आपको स्टोक्स थ्योरम में बताया था, हमने a वेक्टर में इसमें माना था a जो कर्व था a वेक्टर और d l वेक्टर के हिसाब से इसको हमने प्रूव किया था। ऐसे ही इसमें दो पार्ट्सों में डिवाइड किया। अब इनको मैनी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, निम्न पार्ट्स हो जाएंगे। कौन कौन से, देखो ये चित्र भी बना लेना आप। ये थ्योरम बहुत इजी होती है, ठीक है, बस कठिन है, नॉर्मली इजी है। पहले हमने दो पार्ट्सों में डिवाइड किया, फिर हम इनको निम्न पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, किसको, वॉल्यूम को। हमारे पास लेट माना यदि वॉल्यूम मैनी पार्ट्स हो, मेरे पार्ट्स हो, हमारे पास b1 है, b2 है, b3 है, डॉट 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 bn तक है, लिमिट ना है कितना मान रख सकते हैं। तब हमारे पास डिवाइड करते हैं तो देन द फ्लक्स न्यूनतम होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, इनका न्यूनतम होगा। कैसे होगा, जब इनको मैनी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S1 भी निम्न होगा, S2 S3 डॉट डॉट Sn, ठीक। हमारे पास क्या होगा, यदि वॉल्यूम को क्रमशः मैनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो देन इनका फ्लक्स भी न्यूनतम होगा। अगर एक हेडिंग और लिख लो, यहाँ पे ना लिखा होगा ना, तो तथा सरफेस S1 S2 S3 डॉट 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 Sn में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि वॉल्यूम और सरफेस दोनों में हम क्या करेंगे, डॉट डॉट डिवाइड करेंगे। तब हमारा पास क्या हो जाएगा, एस सरफेस ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या बन गया, एस सरफेस, यहाँ पर समझो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का साइन लगा है, ए वेक्टर ds वेक्टर, या 1 है तो 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो सरफेस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये सिंपल चलना है। फिर हमारे पास यहाँ पे n कह दिया तो n पे हो जाएगा n, सिंपल समझो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस Sn बराबर ds Sn, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल होने के बाद ये निम्न पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब निम्न पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा और रहेगा, इसको हम इनके मान को हम रखेंगे किसमें, सिग्मा में, ठीक है। टोटल वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, टोटल वैल्यू करके हम इसको प्रूव करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको इनको मैनी पार्ट्सों में डिवाइड किया था, इसमें S1 S2 और S3 और Sn में। अब इनको हम क्या करेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे। तो हम सबको इकट्ठा करने के लिए वैल्यू हमारे पास इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 तक एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एक साइन बना लेते, किसका, समेशन का, किसका, सिग्मा का, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सभी वैल्यू जो होंगी सब टोटल वैल्यू आ जाएगी n बराबर, जितनी वैल्यू हमारे पास n में चल रही है, n टर्म्स चल रही है, तो n टर्म्स i बराबर 1, तो si यहाँ पे बन जाएगा। जो हमारा मान चल रहा है वो si में कन्वर्ट हो जाएगा, si और a वेक्टर dsi।
एन की जो वैल्यू हो जाएगी टोटल हो जाएगी DSI में वैल्यू चेंज हो जाएगी। नीचे हमारा क्या आ जाएगा BI, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू को। उसमें हमने बताया था लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल चेंज किया था और सरफेस इंटीग्रल को इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं, तो BI लिख लिया। एन टर्म्स है हमारे पास इनफाइनाइट, तो एन तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन बी जो हमारा टर्म्स होगा, जो बी हमारा वॉल्यूम का टर्म्स होगा वो टेंस टू जीरो होगा। टेंस टू जीरो का मतलब है कि ये टोटल जीरो ना होगा, कुछ सूक्ष्म वैल्यू होती है इसकी टोटल जीरो से थोड़ी बड़ी होती है, अगर 0.001 के अकॉर्डिंग होती है, इस टाइप से मान चलता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे जीरो कर दोगे तो ये तो इनफाइनाइट में वैल्यू जाके कट जाएगी, तो हमारा पास आंसर आएगा ही ना। तो देन तब लिमिट लगाएंगे, लिमिट BI टेंस टू जीरो, BI टेंस टू जीरो, फिर हमारे पास सिग्मा का साइन बना है जैसे ऊपर लिखा है SI A वेक्टर DSI। इतनी बात क्लियर है। अब SI DSI वेक्टर यहाँ पर हमने बनाने के बाद इसको हम नीचे SI, अब हमारे पास वैल्यू रख देंगे BI, यहाँ पे सॉरी BI होगा, ठीक है BI होगा यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर BI बराबर 0 रखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास ये बन जाएगी डाइवर्जेंट A वेक्टर DV, जो हमारा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, ये वाली मैम का जो वैल्यू चेंज होके आएगी डाइवर्जेंट A वेक्टर DV में। तब हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा फाई चल गया था, फाई बराबर ने बताया था सरफेस इंटीग्रल किसके होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमें बताया था 3 मान मान लेते, 1 2 3, हाइट बेस लेंथ आप मान लो, इस प्रकार से हो जाता है। अगर आपके दिमाग में याद रहे कि हाँ सरफेस को 2 सतह होती हैं और वॉल्यूम की 3 सतह होती हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल होती हैं, इतनी बात ठीक है। अब इसको रब कर दो ये फालतू चीजें। तो ये था हमारा प्रूफ हो गया। तो ये एग्जाम में आपको गॉस थ्योरम पूछ सकता है, ये गॉस थ्योरम आपको पूछ सकता है। ये गॉस थ्योरम लगभग मान लो आपके 25 नंबर हमने आपको शुरू में बताया था, ये पूछ सकता है। इससे ज्यादा आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया। पहले हमने आपको क्या बताया, इसका डेरिवेशन बताया था। कैसे बताया था, जब हमारे पास कोई ए वेक्टर फंक्शन है, कोई फ्लक्स एस सरफेस से होकर डाइवर्जेंट बी के ए वेक्टर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर हमने इनको क्या किया था, 2 भागों में कन्वर्ट किया था। 2 भागों में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो फाई इंटीग्रल आता है, वो फाई इंटीग्रल किसके हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डीएस वेक्टर के, जो सरफेस इंटीग्रल डीएस वेक्टर हो जाता है। फिर हमने इनको 2 पार्ट्सों में डिवाइड करने के बाद फिर इनको मैनी पार्ट्स यानी कि निम्न पार्ट्सों में डिवाइड किया। निम्न पार्ट्सों में डिवाइड करने के बाद फिर इनको क्या किया, फंक्शन इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। यही सिंपल है। इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस इंटीग्रल बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल। ये हमें प्रूव करना था, जो हमने पूछ रहा था कि सरफेस इंटीग्रल इक्वल होगा डाइवर्जेंट, यानी कि डाइवर्जेंट इक्वल के बराबर, किसका, DIV जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। और ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा हमारे इस YouTube चैनल की। आप जाइए, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, और कल हम कराएंगे ग्रीन्स थ्योरम, वो भी आप प्ले लिस्ट देखो। हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम की एक प्ले लिस्ट बन गई है। इंपॉर्टेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट जो थ्योरम कराएंगे हम, वो सबकी एक प्ले लिस्ट बना देंगे। अगर यूनिट 1 2 3 जो भी होंगे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर BSc के, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी, डेरिवेशन होगा, वो हम आपको इस प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। और ये हमारे लेक्चर में भी लग जाएगी और थ्योरम में भी लगा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं धमाकेदार सेशन के साथ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंटेंट में दम है, ठीक है, कंटेंट में तो दम होगी, क्योंकि हम कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार करता है, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, ठीक है। कल हम मिलेंगे ग्रीन्स थ्योरम के साथ, और धन्यवाद।